चलिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ द डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। यानी वो कह रहा है कि एक आर्क है जिसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर, किसी सर्कल की आर्क, और सर्कल का डायमीटर कितना 50 सेंटीमीटर। ये आर्क सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल डालेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना है 50 सेंटीमीटर। क्या हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी 50/25 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ आर्क कितना है 11 सेंटीमीटर। इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास लेंथ है और हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। लेंथ ऑफ आर्क भी है, रेडियस ऑफ द सर्कल भी है। ठीक है, तो हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जो एंगल निकल कर आता है वो रेडियन में होता है। तो सबसे पहले हम अपना एंगल रेडियन में निकाल लेंगे, फिर देखो उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने सिखाया हुआ है आपको। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कितना है 11 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, और ये हमारा रेडियन में। हम कहेंगे नाउ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और 11/25 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 11/25। बस अब पाई की वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पर, कितना 180, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 11/25। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 11 और 2 90, देखो 11 से 11 कैंसिल हो गया। 5 5 25, 5 1 5, 5 8 40। अब हमारे पास क्या होगा 8 7 56, 5 कैरी ऑन 126/5। ये अब हम इसे, ये आ गया हमारे पास, डिवाइड करेंगे, डिग्री में है लेकिन इसे सेकंड तक लेके जाएंगे अगर पॉसिबल है तो। चलो 5 से डिवाइड करते हैं 126 को। 125 2 10, 26, 5 5 25, रिमाइंडर 1। तो कितना आ गया 25 डिग्री, और मिक्स फ्रैक्शन है बच्चों ये 1/5। ये मिक्स फ्रैक्शन में मैं लिख लिया 25 डिग्री 1/5 इंटू मिनट में ले आते हैं 60 मिनट, बस 12 5 60। इसका मतलब क्या है हमारा 25 डिग्री 12 मिनट इज द फाइनल आंसर, यानी 25 डिग्री 12 मिनट। सो फाइंड द डिग्री, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल एट द सेंटर इन डिग्री, इट्स वैल्यू इज 25 डिग्री 12 मिनट। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, इन विच द सेंट्रल एंगल 72 डिग्री। यानी हमें गिवन है सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 72 डिग्री। देखो ये जो सेंट्रल एंगल हमें गिवन है, तो सेंट्रल एंगल को सबसे पहले हम डिग्री से ना रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम कहेंगे वी नो दैट, बाकी इंफॉर्मेशन बाद में लिखेंगे। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और कितने डिग्री 72 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 72 रेडियन। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें 9 8 72, 9 2 और 2 4 2 10, वैसे 4 से भी आता 2 2 2 5, यानी 2 पाई अपॉन 5 रेडियन आ गया हमारा। यानी जो सेंट्रल एंगल की जो वैल्यू है 72 डिग्री 2 पाई अपॉन 5 आ गया। ठीक है, रेडियन। अब हम क्या करेंगे, 72 डिग्री ये हो गया। अब हमारे पास रिलेशनशिप और क्या दिया हुआ है हमें, लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क
कितनी है 22 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे नाउ थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। थीटा कितना रेडियन में 2 पाई अपॉन 5, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। और वो कहता है फाइंड द रेडियस, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर ये इधर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 इंटू 5 110, आर इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 पाई, ठीक है 2 पाई, 2 से डिवाइड कर दो 55 आ गया। आर इज इक्वल टू 55 अपॉन 22 अपॉन 7, 11 टू जा 11 5 जा, तो रेडियस होगी 7 5 जा 35 अपॉन 2, रेडियस 2 1 जा 2, 2 7 जा 14.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलो बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 4.5 सेंटीमीटर। वो कह रहे घड़ी है जिसकी मिनट हैंड 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसका मतलब ये हो गया ये 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब मिनट हैंड, तो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द सर्कल लेंथ ऑफ मिनट हैंड के बराबर कितना 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 45 मिनट, यानी वो कह रहा है कि ये जो मिनट हैंड है ये 45 मिनट में कितना मूव करेगी। चलिए हम कहते हैं द एंगल described by the minute hand in 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब करती है 2 पाई रेडियन, है ना। पूरा 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है मिनट हैंड, 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देती है जो कि 2 पाई यानी 360 डिग्री के बराबर है। सो द एंगल डिस्क्राइब by the minute hand in 1 minute, 1 मिनट में कितना करेगी 2 पाई अपॉन 60 रेडियन, ठीक है। द एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन कितने मिनट 45 मिनट में कितना करेगी, 45 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे 60 इंटू 45, 15 3 45, 15 4 जा 60, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 3 पाई अपॉन 2 रेडियन एंगल कवर करेगी 45 मिनट। अब देखिए मुझे थीटा मिल गया रेडियन में इतना है, और रेडियस आर मिल गया 1.5 ये जो रेडियस आर है 1.4 सेंटीमीटर है, और पूछता क्या है हाउ डज इट टिप मूव, यानी अगर इसके ये जो टिप है मूव कर रही है, इसका मतलब ये डिस्टेंस वो पूछना चाह रहा है, यानी लेंथ ऑफ आर्क पूछना चाह रहा है वो। तो हम करते हैं नाउ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और एल इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज 3 पाई अपॉन 2, लेंथ ऑफ आर्क 1.4 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर में आएगा 2 7 जा 14 हो गया 0.7, 7 3 21 2.1, और पाई की वैल्यू उसने कितनी कही है बच्चों 22/7। So this is 22/7 centimeter. 7 3 is 21, 0.3 into 22 यानी 6.6 सेंटीमीटर होगी लेंथ ऑफ आर्क, यानी वो 45 मिनट में 6.6 सेंटीमीटर मूव करेगी। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, वो कह रहा है हमारे पास 2 सर्कल हैं। चलिए बना लेते हैं 2 सर्कल, एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा। उसने कहा जो लेंथ ऑफ आर्क है ना वो सेम है दोनों सर्कल में, ठीक है ना। सी डी ये हो गया सी और ये हो गया डी, लेंथ ऑफ आर्क सेम है दोनों सर्कल में, ये लेंथ ऑफ आर्क सेम है दोनों सर्कल में, ठीक है ना। ये O हो गया, इसे O डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया R,
R1, ये हो गया हमारे पास R1, ये हो गया R2, ठीक है। चलिए सेंट्रल एंगल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल 1 L1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल 2, ठीक है ना। दोनों के लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू सर्कल सबटेंड एंगल 60 एंड 75 डिग्री, तो एंगल सबटेंड बाय द आर्क इन सर्कल 1 इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, रेडियन में। तो 60 डिग्री पाई अपॉन 3 होता है बच्चों, पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है ना। चलिए एंगल सबटेंड बाय द आर्क इन सर्कल 2 कितना है 75 डिग्री। ये 30 डिग्री, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 30 डिग्री पाई बाय 6 लर्न होना चाहिए। 30 के बाद 45 डिग्री पाई बाय 4 लर्न होना चाहिए। 60 डिग्री पाई बाय 3 लर्न होना चाहिए। 90 डिग्री पाई बाय 2 लर्न होना चाहिए। 180 डिग्री पाई ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एंगल है जो लर्न होना चाहिए, इसलिए 60 डिग्री को मैंने डायरेक्ट पाई बाय 3 लिखा। जैसे 75 डिग्री है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, 75 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 75 रेडियन। चलो इसे कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 15, 5 6 जा 30, 3 5 जा 3 12 जा, यानी 5 पाई अपॉन 12 रेडियन आ गया 75 डिग्री। तो ये कितना हो गया 5 पाई अपॉन 12 रेडियन, ये होता है हमारा 75 डिग्री इन रेडियन रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब इनकी रेडियाई का रेशियो निकालना है हमें, इसे तो रेस कर देते हैं बच्चों। चले हमें मालूम है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर और आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा इन रेडियन। तो कह रहा है कि if the arc of the same length in two circles subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of the radii। तो r1 upon r2, r1 किसे माना हमने, ये रहा, ठीक है ना, जिसका एंगल है 60 डिग्री यानी पाई अपॉन 3 रेडियन, और इसका एंगल कितना है 5 पाई अपॉन 12, ठीक है ना। चलिए रेडियन एट द सेंटर, चलिए ये हो गया हमारे पास r1 की वैल्यू l तो सेम ही है, ये हो गया थीटा 1 सी एल अपॉन थीटा 2 सी, बीच वाला बीच में, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, एल इंटू थीटा 2 सी एल इंटू थीटा 1 सी, एल से एल कैंसिल। थीटा 2 कितने डिग्री है 75 डिग्री यानी 5 पाई अपॉन 12। थीटा 1 कितना है पाई अपॉन 3, ठीक से लिख लेते हैं 5 पाई अपॉन 12 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा 12 यानी 5 रेशियो 4 आ गया, यानी r1 रेस टू r2 इज इक्वल टू 5 रेस टू 4। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इन टू सर्कल। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, नाउ वी हैव द क्वेश्चन द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। वो कह रहे किसी ट्राइंगल के एंगल एपी में, तो हमने कहा लेट 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर, कौन कौन से, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये हमारे 3 एंगल्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले हमने यही सोच लिया आर इन एपी एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट। ये लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट। इसका मतलब है जो सबसे लीस्ट में सबसे छोटा, जो सबसे छोटा वाला एंगल है
उसे आप लिख लीजिए इन डिग्री, इसे डिग्री में लेना है। टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन ग्रेटेस्ट, और जो सबसे बड़ा एंगल है उसे रेडियन में लेना है, तब उन दोनों का रेशियो 60:π है। समझ में आ गई बात? यानी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट, सबसे छोटे वाले को आप डिग्री में लीजिए, सबसे बड़े वाले को आप रेडियन में लीजिए, और उसका रेशियो 60:π। ठीक है, चले नाउ, क्योंकि हमारे तीनों एंगल मैंने डिग्री में ही लिए हैं, तो मेरा पहला एंगल तो डिग्री में ही है और लास्ट वाले एंगल को हम रेडियन में करेंगे। लेकिन सबसे पहले उससे पहले क्या करते हैं, नाउ 10a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इजकल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, चले डी से डी कैंसिल, a प्लस a प्लस a 3 टाइम्स a इजकल टू 180 डिग्री, a इजकल टू 180/3, a की वैल्यू होगी 60 डिग्री, यानी a हमारा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, चले द ग्रेटेस्ट एंगल, द ग्रेटेस्ट एंगल कितना हमारा a प्लस डी डिग्री है ना, इसे रेडियन में लेते हैं क्योंकि उसने कहा ग्रेटेस्ट इन रेडियन। चलो ले लेते हम सबसे बड़े वाले एंगल को रेडियन में, तो हमने कहा 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इजकल टू π/180 रेडियन, और a प्लस डी डिग्री इजकल टू पाई इंटू a प्लस डी अपॉन 180 रेडियन। ये हमारा ये एंगल आ गया। ओके, चले अब कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट, यानी a माइनस डी अपॉन ग्रेटेस्ट वाला पाई मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी अपॉन 180 इज इक्वल टू कितना रेशियो है बच्चों, 60/π। ठीक है, इसे हम ऊपर ले आते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाय a माइनस डी अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी इज इक्वल टू 60/π। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, कितना, अगर हम ध्यान से देखें, मैं पाई को ऊपर ला रहा हूँ 180 को नीचे, पाई मल्टीप्लाई बाय a माइनस डी इज इक्वल टू 60/180 को नीचे ले आएंगे बच्चों 180, और एक पाई मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी, देखो पाई से पाई कैंसिल, 0 0 6 3 18, a माइनस डी अपॉन a प्लस डी इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय a माइनस डी इज इक्वल टू a प्लस डी, तो 3a माइनस 3d इज इक्वल टू a प्लस डी, डी वाले नंबर एक तरफ, बिना डी वाले एक तरफ, 3a माइनस a इज इक्वल टू 3d प्लस d, तो कितना 2a, सॉरी ये बनेगा a, 2a इज इक्वल टू 3d प्लस d यानी 4d, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू डी, a इज इक्वल टू 2 टाइम d आ गया। पूछा क्या है, फाइंड द एंगल इन डिग्री। चलिए एंगल इन डिग्री हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी, क्योंकि मेरे पास हो a की वैल्यू तो हमारे पास निकल कर आ गई 60 डिग्री, मुझे फाइंड आउट करनी है d, यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, d इज इक्वल टू कितना हो गया, चलो इधर लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू हो गया हमारे पास a/2, तो d की वैल्यू कितनी है, a कितना है 60 डिग्री, 60/2, तो d की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, d आ गया मेरा 30। अब वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। चलिए a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a कितना है हमारा बच्चों 60, d है 30, 60 माइनस 30 30, यानी पहला एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल कितना है 60 डिग्री, तीसरा एंगल 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री। अब देखो बच्चों मेरे पास स्पेस तो है नहीं, मैंने अभी सिखाया था 90 डिग्री किसके बराबर, π/2 रेडियन के बराबर, 60 डिग्री किसके बराबर, π/3 रेडियन के बराबर, 30 डिग्री किसके बराबर, π/6 रेडियन के बराबर, यानी π/6 π/3 π/2। ठीक, 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों मेरे पास क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल इज दिस। तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, तो चलो पहले राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लेते हैं। देखो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड इट इज राइट एंगल एट B। ठीक है, तो कहता है
इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल, देखिए नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल, तो देखिए एक एक्यूट एंगल एंगल ए है, एक एंगल सी है। तो एंगल इसे ए, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों, है ना, क्योंकि ये तो खुद एक 90 डिग्री तो ऑलरेडी है। एंड ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू, उसने कहा है कि पाई अपॉन 15 रेडियन। ये सब हमें गिवन है, ठीक है ना, ये वाली लाइन गिवन है। एक्चुअली ये तो हमने अपने कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग बना ली। तो पहले ये जो हमारा एंगल रेडियन में है इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और पाई अपॉन 15 इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 15। चलो पाई से पाई कैंसिल, 15 से 180 को डिवाइड करते हैं, 15 12 यानी ये हमारे पास आ जाता है कितना, ये हो गया रेडियन 15 अपॉन पाई रेडियन इज इक्वल टू 12 डिग्री। 12 डिग्री आ गया बच्चों। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 12, है ना। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, सी से सी कैंसिल, 2 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 2 102 डिग्री, ए इज इक्वल टू 102 अपॉन 2, ए इज इक्वल टू 51 डिग्री, ए की वैल्यू 51 डिग्री। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू डाल दें, 51 प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी इज इक्वल टू 90 माइनस 51 डिग्री, और सी इज इक्वल टू कितना बचा, 10 माइनस 1 9 हो गया, और 8 माइनस 5 3, 39 डिग्री। तो यानी एंगल ए इज इक्वल टू 51 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 39 डिग्री। दीज आर द टू एंगल, दोनों को ऐड करके देखें, 51 एंड 39, 0 और 90 डिग्री, इन दोनों का सम देखो 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। चले कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव द क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है एक व्हील, यानी 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाए। चले, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ व्हील इन 1 मिनट ना, यानी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड कितने, 360 रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ व्हील, जब 60 सेकेंड में 360 बनाता है तो 1 सेकेंड में कितने बनाएगा, 360 अपॉन 60। अब 1 सेकेंड में यानी कितने रेवोल्यूशन, 6 6 36, यानी 6 रेवोल्यूशन। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में, और उसने 1 सेकेंड में पूछा था, 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन वो करता है। सो द एंगल मेड बाय द व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल करता है, 2 पाई रेडियन, है ना। तो द एंगल मेड बाय द व्हील इन 6 रेवोल्यूशन, 6 रेवोल्यूशन में कितने करेगा, 6 इंटू 2 पाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, यानी 6 to 12 पाई इतना एंगल करेगा। तो वो कह रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन, इतने रेडियन का एंगल बनाएगा, 12 पाई रेडियन का एंगल। 6 रेवोल्यूशन है, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई का बना रहा है, तो 6 रेवोल्यूशन में 12 पाई रेडियन एंगल बनाएगा। ठीक है बच्चों,
चलिए कम टू द नेक्स्ट. Now we have the question, find the angle between the minute hand and the hour hand of a clock when time is 7:20. हम आवर हैंड का टाइम कैसे निकालते, मिनट हैंड का टाइम कैसे निकालते बच्चों, आपको ये सीखना है. चलिए, द एंगल, पहले आवर हैंड की बात करते हैं. द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर. ठीक है, कितना एंगल 12 आवर में करती है, 360 डिग्री, है ना. घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 का एंगल कवर करती है. देयरफॉर द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर कितना, 360 अपॉन 12 डिग्री करेगी. ठीक है ना. अब द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 7 आवर 20 मिनट. तो कितना, 7 आवर 20 मिनट, यानी 7 आवर 20 मिनट को 60 से डिवाइड करके आवर में ही डिग्री आवर में कन्वर्ट कर लेते बच्चों. 2 1 जा 2, 2 3 6, 1 अपॉन 3, 7 से 21 यानी 22 अपॉन 3 आवर इन 7 आवर 20 मिनट, यानी 22 अपॉन 3 आवर. कितना, 360 अपॉन 12 इंटू 22 अपॉन 3 आवर. इतने डिग्री वो कवर करेगी. ठीक है. 12 3 या 36 और 3 10 जा 30, 10 इंटू 22 यानी 220 डिग्री एंगल कवर करेगी आवर हैंड 7 आवर 20 मिनट. यानी जब 7 आवर 20 मिनट चलेगी तो आवर हैंड 7 आवर 20 मिनट मूव करता है और मिनट हैंड केवल 20 मिनट मूव करेगा. तो हम लिख लेते हैं, द एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट. 60 मिनट में कितना करता है, 360 डिग्री, है ना. 60 मिनट में पूरा एंगल कवर कर लेता है. द एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितना करेगा, 360 अपॉन 60 डिग्री करेगा. और कितना चलता है, 20 मिनट. द एंगल ट्रेस्ड बाय द मिनट हैंड इन 20 मिनट. 20 मिनट में कितना, 20 की मल्टीप्लाई कर देते हैं. 360 अपॉन 60 इंटू 20, 6 6 जा 36 यानी 120 डिग्री कवर करेगा. ठीक है. अब वो क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड. अब वो कह रहा है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का डिफरेंस बताइए. ठीक है ना. तो ये तो आसान है. द डिफरेंस बिटवीन द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू कितना, वो 220 डिग्री कवर करता है, ये 120 डिग्री कवर करता है, यानी जो डिफरेंस आ गया 100 डिग्री का आ गया. वो 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 100 डिग्री का डिफरेंस इसमें आ गया. तो एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 7 आवर 20 मिनट इज 100 डिग्री. चलिए कम टू द नेक्स्ट. चलिए बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, यानी रेडियन डिग्री. पहले रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया. इस क्लास में जितनी पॉसिबल वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है रेडियन डिग्री पर बेस्ड वो मैंने आपको करा दी. अब जो अगली क्लास शुरू होगी ना उस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर यानी आइडेंटिटी बेस्ड पहले हम क्वाड्रेंट को सीखेंगे कि साइन कोस टेन कोसेक कोसेक जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब के एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाने पर किस तरह से साइन चेंज होता है वो सब हम सीखेंगे. देन द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट टॉपिक. ट्रिग्नोमेट्री हमें आनी चाहिए क्योंकि जब आपने सोचा हमें मैथ्स पढ़नी है, चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ से हो, चाहे आप पीसीएम से हो, सबकी मैथ्स सेम रहने वाली, चाहे वो अप्लाइड मैथ्स हो चाहे वो आपके स्टैंडर्ड मैथ्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस अप्लाइड मैथ्स में थोड़ा ईजी हो जाता है और स्टैंडर्ड मैथ्स में जैसे मैथ्स होती है वैसे ही सब कुछ आना है, लेकिन आना हमें सब कुछ है.
क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट हो जाएगा, बट आना हमें सब कुछ है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि 12th क्लास 90% नहीं तो 70% तो आप बोलेंगे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड होगा। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको नहीं आता है, तब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे क्लास 12 में। तो ये चैप्टर आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। वो कह रहा है कि एक पोस्ट है, किसी पॉइंट से हमने एक हॉर्स को एक रोप के थ्रू टाइड कर दिया। रोप है बच्चों। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, और रोप हॉर्स जो है इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कीपिंग रोप टाइट, यानी रोप हमेशा टाइट ही रहती है, ठीक है ना, यानी रोप हमेशा टाइट ही रहती है इस टाइप से। एंड द डिस्क्राइब 88 मीटर, और वो 88 मीटर मूव कर पाता है, यानी वो 88 मीटर हॉर्स जब यहाँ पर बंधा हुआ है तो इस पाथ को फॉलो करेगा। तो दिस इज द लेंथ ऑफ 88 मीटर। एंड ट्रेस 72 डिग्री एट द सेंटर, वो सेंटर पर 72 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, हमें लेंथ ऑफ रोप बतानी है। हमने कहा लेट द लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल मान लेते हैं, सर्कुलर पाथ है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। चलिए, तो लेंथ इज इक्वल टू आर मीटर मान लेते हैं। नाउ द एंगल ट्रेस्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू 72 डिग्री। 72 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, 72 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 72। 9 2 जा 9 8 जा 72, 4 2 जा 4 5 जा, यानी 2 पाई अपॉन 5 रेडियन आ गया, इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5 रेडियन, ठीक है। चलिए, थीटा मेरा ये आ गया। और देखिए नाउ वो कहता है कि हॉर्सेस मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, लेंथ ऑफ आर्क, इसे लेंथ ऑफ आर्क मान लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क यानी लेंथ ऑफ आर्क यानी पाथ कवर्ड बाय द हॉर्स इज इक्वल टू कितना है, जो 88 मीटर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। पूछा क्या उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप का मतलब आर पूछा है उसने। आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप यानी एल अपॉन थीटा। तो लेंथ ऑफ रोप आर इज इक्वल टू लेंथ कितनी, एल की वैल्यू 88 और थीटा कितना बच्चों 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई अपॉन 5। आपने देखा होगा एंगल उसने 72 डिग्री दे दिया, लेकिन सबसे पहले मैंने इसे रेडियन में कन्वर्ट किया, क्योंकि जब आप थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लगाएंगे तो ये एंगल हमेशा रेडियन में होता है, तो पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बस ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। 88 इंटू 5 अपॉन 2, पाई की वैल्यू डाल रहा हूँ 22 अपॉन 7, 7 ऊपर चलाएगा, 22 4 जा और 2 2 जा, 5 to 10 यानी 70 मीटर, यानी जो लेंथ ऑफ रोप है दैट इज 70 मीटर। चले बच्चों, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए, जो अगली क्लास है उसमें हम आगे वाले टॉपिक करेंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। बाय।